हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मोल कॉन्सेप्ट। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करेंगे। मोल क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस का वह अमाउंट जिसमें उसके 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, 1 मोल कहलाता है। या किसी भी सब्सटेंस का एक मोल वह अमाउंट होता है उसका जिसमें ठीक उतना ही पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं जितने कार्बन 12 आइसोटोप के एग्जैक्ट 12 ग्राम में एटम्स की संख्या होती है। तो चलिए हम लोग मोल्स को निकालते कैसे हैं उसको देखेंगे। मोल्स को निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए सब्सटेंस का मास। सब्सटेंस का मास पता होने के साथ साथ आपको पता होना चाहिए मोलर मास। जब आपको सब्सटेंस का मास और मोलर मास पता हो जाएगा तो किसी भी सब्सटेंस का आप मोल्स निकाल सकते हैं। अच्छा, मोल्स की आया क्यों? मोल्स का यूज क्या है केमिस्ट्री में? मोल्स इसलिए आया क्योंकि एटम्स और मॉलिक्यूल्स आयंस इतने छोटे होते हैं कि उनको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया कि किसी भी सब्सटेंस का कोई भी अमाउंट होगा, अगर वो 1 मोल के बराबर होगा तो उसमें 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे। अब वो पार्टिकल्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस हो सकते हैं। तो एवोगैड्रो ने बताया कि आप जो है किसी भी सब्सटेंस में एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस को भी काउंट कर सकते हैं। बीइंग स्मॉल होने के बावजूद भी आप उसको काउंट कर सकते हैं। बाय वेइंग, आप उसको तौल करके। जब आप किसी भी सब्सटेंस के अमाउंट को वे कर लेंगे तो आप उसमें एटम्स, मॉलिक्यूल और आयंस को काउंट कर सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग मोल्स को निकालते कैसे हैं। देखिए, दिया गया है एक फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं और गिवन मास को स्मॉल एम से और मोलर मास को कैपिटल एम से। तो यहाँ पे फार्मूला दिया गया है नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब एक न्यूमेरिकल भी हम लोग सॉल्व करते हैं कि एक दिया गया है सोडियम है जिसके 2.3 ग्राम हैं, उसमें कितने सोडियम एटम्स होंगे। तो चलिए देखते हैं। सोडियम का वेट दिया गया है। सोडियम का वेट कितना है? 2.3 ग्राम और इसका मोलर मास कितना है? 23। तो मास अपॉन मोलर मास कितना आ गया? 0.1 मोल आ गया। अब 1 मोल में 6.022 10⁻23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या कहीं एटम्स प्रेजेंट होते हैं, या कहीं इतने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, या कहीं इतने आयंस प्रेजेंट होते हैं। कितने? 6.022 10⁻23। तो ये 1 मोल सोडियम में भी इतने एटम्स होंगे। कितने? इतने एटम्स। तो 0.1 मोल सोडियम में कितने एटम्स प्रेजेंट होंगे? चलिए देखते हैं। जितना मोल हम निकाले हैं उसमें जो एवोगैड्रो नंबर, ये क्या है? एवोगैड्रो नंबर है। एवोगैड्रो नंबर में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए 6.022 10⁻23 में मल्टीप्लाई कर दिए, जितना मोल्स आया है तो कितना आ गया? 6.022 10⁻23 एटम्स हैं सोडियम के। कितने? इतने एटम्स सोडियम के हैं। कितने में? 0.1 मोल। 0.1 मोल सोडियम में इतने एटम्स होंगे सोडियम के। चलिए एक दूसरा देखते हैं। एक दूसरा है 0.585 ग्राम NaCl में सोडियम क्लोराइड में कितने क्लोराइड आयंस होंगे। क्लोराइड आयंस का नंबर बताना है। तो मास दिया गया है सोडियम क्लोराइड का 0.585 ग्राम। अब इसका मोलर मास होगा। मोलर मास आप कैसे निकालेंगे? जितने मॉलिक्यूल्स में जितने एटम्स होंगे उन एटम्स के आप एटॉमिक वेट को ऐड कर देंगे तो आप मोलर मास को निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सोडियम का ये दिया गया है। सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? 23 और क्लोराइड का कितना होता है? 35.5। तो आप इसको ऐड कर दिए, कितना आया? 58.5। ये हो गया मोलर मास सोडियम क्लोराइड का। अब देखिए
नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू होगा मास अपन मोलर मास। तो मास अपन मोलर मास कितना आ गया? 0.1 मोल आ गया। अब 0.1 मोल में कितने क्लोराइड आयन होंगे? तो आप जानते हैं 1 मोल में इतने क्लोराइड होंगे, तो 0.1 मोल में कितने होंगे? तो जो मोल हमने निकाला है उसमें एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें क्लोराइड आयन का नंबर्स पता चल जाएगा। तो देखिए 6.022 10⁻23 में हम 0.1 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 6.022 10⁻22 क्लोराइड आयंस होंगे। कितने में? 0.1 मोल में 6.022 10⁻23 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे। थैंक